और वाकई की शरत 16.6% से बढ़कर 14% हो गई। सुनानीसा गावन में एक नस्बता टेस्ट में सहारा मुल्क होने से हिंदुस्तान तेजी से बढ़ती हुई बहुत बड़ी माइश और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की खदमात का मरकज बन चुका है, जिसमें मजबूत मिडिल क्लास को तकलीफ मिलती है। हिंदुस्तान के पास एक खलाई प्रोग्राम है जिसमें जमीन से बाहर मंसूबा बंद या मुकम्मल किए गए बहुत से मिशन शामिल हैं। हिंदुस्तानी फिल्में, मौसीकी और रूहानी तालीमात आलमी सकाफत में बढ़ते हुए किरदार अदा करती हैं। बढ़ती हुई मुआशी मसावात की कीमत पर भारत ने अपनी गुर्बत की शरह में नुमायां कमी की है। हिंदुस्तान एक हथियारों का रियासत है और उसमें फौजी अखराजात बहुत ज्यादा हैं। 20वीं सदी के वस्त से युद्ध होने वाले उसके पड़ोसी पाकिस्तान और चीन के साथ कश्मीर पर तनाज़ात हैं। हिंदुस्तान को जिन माशरती और मुआशी चुनौतियों का सामना है उनमें सिर्फ मसावात, बच्चों के फजाइल की कमी और फजाई आलूदगी की अपनी सतही है। हिंदुस्तान का इलाका कुल्लू है जिसमें 4 जीविका तनु है। उसके जिंगल का अहाता उसके रकबे का 21.4 है। हिंदुस्तान में वाइल्ड लाइफ जो रिवायती तौर पर हिंदुस्तान की सकाफत में रवादारी की निगाह से देखा जाता है, जंगलात के दरमियान और कहीं और महफूज माहौल में उसकी तारीफ की जाती है। ऑक्सफोर्ड लव तीसरी एडिशन 2009 के मुताबिक हिंदुस्तान का नाम क्लासिकी लातीनी से माखूज है, जो जनूबी एशिया का हवाला है और मशरक में एक गैर यकीनी खता है। यूनानी फारसी में लफ्ज़ इंग्लिश जो चीनी की सल्तनत के लिए मशरक़ी सूबे का नाम है। आखिरकार उसका संस्करण ज़ुबान के लफ्ज़ इंडस या नदी, खास तौर पर सिंधी से मुनकर्रा ताल्लुक़ है और उसकी अच्छी तरह से मस्तहिम वजूद में से है। यूनानियों ने हिंदुस्तान को कहा, जिसका तर्जुमा सिंध के अवाम के तौर पर होता है। हिंदुस्तानी महाकाव्य अशार और आइन में मज़मून मुराद तलफ़्फ़ुज़ आइन समात की इस्तिलाह को मुतअद्दिद हिंदुस्तानी ज़ुबानों में अपनी मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल किया है। तारीख़ी नाम हिंदुस्तान वर्षा का एक जदीद नस्ख़ा, जो इसमें वादी लिंगा की एक इलाके पर लागू होता है, उस नाम हिंदुस्तान के मकामी नाम के तौर पर 19वीं सदी के वस्त के बाद से एक बढ़ती हुई हैसियत हासिल है। लफ्ज़ हिंदुस्तान हिंदुस्तान का एक फ़ारसी नाम है जो मुग़ल सल्तनत के दौरान मशहूर था और तब से ही वसीमी मानी पर इस्तेमाल होता है। उसके मानी मुख्तलिफ हैं, एक ऐसे इलाके का हवाला देते हुए जिसमें आज शुमाली हिंदुस्तान, पाकिस्तान या तकरीबन यही तमाम हिंदुस्तान शामिल है। पहले जदीद इंसान सरबीज बर्रे सगीर पाक से अफ्रीका पहुंचे, जहां उन्होंने 55 सफ़र साल बाद तश्कील दी थी। जनूबी एशिया में सबसे कदीम जदीद इंसानी वाक़या तकरीबन 30 सफ़र साल पुरानी है। 6500 कबल ईसा के बाद महरगढ़ और मौजूदा बलूचिस्तान, पाकिस्तान में कहीं भी ग़ज़ाए फसल और जानवर पाल में मुस्तक़िल इमारतों की तामीर और ज़राई ज़ख़ीरा करने के सबूत मौजूद हैं। ये तहज़ीब
आहिस्ता आहिस्ता वादी सिंध की तहजीब में तरक्की करती गई। ये जनूबी एशिया की पहली शहरी सकाफत है। तहजीब मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, डूर्स और कालीबंगन जैसे शहरों के आसपास है, जो मुतअद्दिद मुआश पर मुनहसर है और बड़े पैमाने पर दस्तकारी और तजारत में बहुत ज्यादा मलूस है। सफर से 500 टन उसी की मदद के दौरान बर्रे सगीर पाक और के बहुत से खते चारकोले से आईएच की सकाफतों में मुंतकिल हो गए। हिंदू मजहब से मुताल्लिक़ इब्तिदाई सहीफ़े सिंध में मरतब किए गए थे और मौलवी ने किताबों का तवसिया करके गई सकाफत को पंजाब और मज़कुरा बालागी का सादा पर मुस्लिम करने के लिए पेश किया है। ज्यादातर मौलवी शुमाल मगरिब से हिंद आरियाई हजरत की गई लफ्ज़ों को बर्रे सगीर पाक हिंद में शामिल करने पर जोर करते हैं। उस अरसे के दौरान एक ज़ात-पात का निज़ाम अगरार, जिसने बजाय चुप और आज़ाद किसानों का एक दर्जा बंदी कायम किया, लेकिन इस आबादी को अपनी पेशों को नापाक करार देते हुए खारिज कर दिया। सदन मरतफा पर उस दूर के आसार कदीमा के सबूत सियासी तंजीम के सायादार मरहले की औजूद की निशानदाही करते हैं। हिंदुस्तान में मज़हबा खेज़ ज़िंदगी में नमूद मज़दूर की बड़ी तादाद में पत्थर से खड़ी यादगारों में ज़राअत, आबपाशी की टेबुओं और फनपारा रिवायात की आसपास की यादगारों की अक्कासी करती है। हिंदुस्तान ने 1950 की दहाई में अफ्रीका और एशिया के गहराई की मुकम्मल हमायत की और यकजहती तहरीक में कायदाना किरदार अदा किया। पड़ोसी मुल्क चीन के साथ इब्तिदाई तौर पर दोस्ताना ताल्लुकात के बाद हिंदुस्तान 1962 में चीन के साथ जंग में गया और ख्याल किया जाता है कि उसकी तस्लीम की गई है। हिंदुस्तान ने अपने हमसाया मुल्क पाकिस्तान के साथ तनाव के ताल्लुकात को बरकरार रखा है, ममालिक 4 मरतबा जंग लड़ चुके हैं। 1947, 1963, 1968 और 1991 में 3 जंगी मुतनाज़ा खिते कश्मीर में लड़ी गई, जबकि चौथी जंग यानी 1968 की जंग हिंदुस्तान के बाद बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ी गई थी। 1980 की दहाई के आखिर में हिंदुस्तानी फौज ने 2 मरतबा मेज़बान मुल्क की खिदमत पर बेरून मुल्क मदफ़ की। 1987 और 1990 के दरमियान श्रीलंका में क़याम की कार्रवाई और मालदीव में 1988 की बगावत को रोकने के लिए मुस्लिम मदद। पाकिस्तान के साथ 1965 की जंग के बाद हिंदुस्तान ने सोवियत यूनियन के साथ करीबी फौजी और मुआशी ताल्लुकात इस्तवार किए। 1960 की दहाई के आखिर तक सोवियत यूनियन भारत का सबसे बड़ा असलहा फराहम करता था। रूस के साथ पायदार खसूसी ताल्लुकात के अलावा हिंदुस्तान के इसराइल और फ्रांस के साथ वसी दिफाई ताल्लुकात हैं। हालिया बरसों में उसने जनूबी एशिया एसोसिएशन बराए इलाक़ाई ताआवन और आलमी तिजारती तंजीम में एक अहम किरदार अदा किया है। पोप ने 4 बराज़मों पर अक़वाम मुत्तहिदा के 35 ऑपरेशनों में खिदमत के लिए इब्लाग, मुसलह फ़वाज और पुलिस एहलकार फराहम किए हैं। ये मशरक़ी एशिया समेत ग्रुप ऑफ जमा 5 और दीगर कसीरात ग्रुपबंदी में हिस्सा लेता है। हिंदुस्तान के जनूबी अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका के ममालिक के साथ करीबी मुआशी ताल्लुकात हैं। ये एक ऐसी पॉलिसी देखना है जिसमें आसियान ममालिक, जापान और जनूबी कोरिया के साथ शराकदारी को मुस्तहिक करना है और इसमें बहुत सारे मामलात ख़ुसूसा इकनॉमिक मुआशी हो, मुआशी सरमायाकारी और इलाक़ाई सलामती को नील करना है। सनद सख्त में चाय का बाग। चाय का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे एक अरब लोग नशे में नशा करते हैं और उससे हिंदुस्तान की चाय की पैदावार का 70% इस्तेमाल होता है। हिंदुस्तान की टेलीकॉम इंडस्ट्री, जो दुनिया की तेज रफ्तार तरक्की करती है, ने 2 सफ़र 1 सफ़र से 2 सफ़र 1 के दौरान 227 सार्फिन को शामिल किया और 2017 की तीसरी छमाही
के बाद से चीन ने चीन को पीछे छोड़ने के लिए अफ्रीका को पीछे छोड़ दिया और बाद में ये दुनिया की दूसरी बड़ी स्मार्टफोन मार्केट बन गया। हिंदुस्तानी ऑटो इंडस्ट्री दुनिया की तेज रफ्तार बढ़ती हुई ऑटो सनत में सफर 9 से 2 सफर 1 सफर के दौरान अपनी घरेलू फरोख्त में 26% और 2 सफर 8 से 2 सफर 9 के दौरान बरामदात में 36% का इजाफा किया। हिंदुस्तान की पैदावारी सलाहियत 300 गीगावाट है, जिसमें से 42 गीगावाट काबिल तजदीद है। 2011 के आखिर में हिंदुस्तानी आईटी इंडस्ट्री ने 2.8 मिलियन पेशेवर अफराद को मुलाजमत से तकरीबन $100 की आमदनी हासिल की, जो हिंदुस्तान की जीडीपी के 7.5% के बराबर है और उसने हिंदुस्तानी कारोबारी बरामदात में हिस्सा लिया, जिसने 26% हिस्सा डाला। हिंदुस्तान में फार्मास्यूटिकल सनत आलमी ख्वासाजी की सनत के लिए उभरती हुई मार्केटों में से एक है। तवक्कुह है कि 2020 तक हिंदुस्तानी ख्वासाजी की मंडी 48.5 बिलियन तक पहुंच जाएगी। बायोफार्मास्यूटिकल सनत इंडिया के 60% R&D के अखराजात का हामिल है। बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया में हिंदुस्तान 12 मकामात में से एक है। हिंदुस्तानी बायोटेक्नोलॉजी की सनत में 2 सफर 1 से 2 सफर 1 में 15.1% का इजाफा हुआ। उसकी आमदनी 204.4 बिलियन भारतीय रुपये से बढ़कर 23 हो गई। I translated the video to Urdu language. Don't forget to make like and subscribe and share for the video and complete watching inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I will translate the video to English language. Don't forget to make like and subscribe and share for the video and complete watching inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sun is a Persian name for India, which was popular during the Mughal Empire and has been widely used since then. Its meanings are different, referring to an area that today includes northern India and Pakistan or almost all of India. The first modern humans, Homo sapiens, arrived in Africa from the subcontinent, where they were formed 55,000 years ago. The oldest modern human remains in South Asia are about 30,000 years old. After 6500 BC, there was evidence of cultivation of food crops and animal husbandry, construction of permanent buildings, and storage of agricultural surplus at Mehrgarh and other places in present-day Balochistan, Pakistan. This civilization gradually developed into the Indus Valley Civilization. This is the first urban culture in South Asia. The civilization surrounds cities such as Mohenjo-Daro, Harappa, Dolores and Kalibangan, which depend on a variety of livelihoods, and are heavily involved in handicrafts and large-scale trade. During the period 2000 to 500 BC, many regions of the Indian subcontinent migrated from the Chalcolithic to the Iron Age cultures. The earliest scriptures related to the Hindu religion, the Vedas, were compiled during this period. And historians have analyzed these books to oppose the culture of the Vedas in the Punjab and above the Gangetic Plain. Most historians also consider this period to include several waves of Indo-Aryan migration from the northwest to the Indian subcontinent. During this period, a caste system emerged, which established a hierarchy of priests, warriors and independent peasants, but excluded the natives by denouncing their professions as unclean. Archaeological evidence of this period on the Deccan Plateau indicates the existence of the shadow phase of political organization. In southern India, the growth in vein life is reflected in the large number of stone-cut monuments of the period, as well as the ruins surrounding agriculture, irrigation reservoirs and craft traditions. India fully supported the deepening of Africa and Asia in the 1950s and played a leading role in the Solidarity movement. After initially friendly relations with neighboring China, India went to war
with China in 1962 and was thought to have been insulted. India has maintained tense relations with its neighbor Pakistan, as the two countries went to war 4 times, in 1947, 1965, 1971 and 1999. 3 of these wars were fought in the disputed region of Kashmir, while the 4th, the 1971 war, was fought for the independence of Bangladesh after India. In the late 1980s, the Indian Army twice intervened abroad at the invitation of the host country. Peace operations in Sri Lanka between 1987 and 1990, an armed intervention to prevent the 1988 uprising in the Maldives. After the 1965 war with Pakistan, India established close military and economic ties with the Soviet Union. By the late 1960s, the Soviet Union was India's largest arms supplier. In addition to its permanent special relationship with Russia, India has extensive defense ties with Israel and France. In recent years, it has played a key role in the South Asian Association for Regional Cooperation and the World Trade Organization. The nation has provided 100,000 armed forces and police personnel to serve in 35 UN peacekeeping operations on 4 continents. It participates in the East Asia Summit, the Group of 8+5 and other multilateral groupings. India has close economic ties with countries in South America, Asia and Africa. It pursues a policy of looking east that seeks to strengthen partnerships with ASEAN countries, Japan and South Korea, which address a wide range of issues, particularly economic. Economic investment and regional security revolves around industry's tea garden in Sikkim. India, the world's second largest producer of tea, is a country of 1 billion tea drinkers, consuming 70% of India's tea production. India's telecommunications industry, the fastest growing in the world, added 227 million subscribers during 2010-2011, and since the 3rd quarter of 2017. India has overtaken the United States to overtake China. Later it became the 2nd largest smartphone market in the world. The Indian auto industry, the fastest growing automobile industry in the world, increased its domestic sales by 26% during 2009-2010 and exports by 36% during 2008-2009. India has a generating capacity of 300 gigawatts, of which 42 gigawatts are renewable. At the end of 2011, the Indian IT industry employed 2.8 million professionals, generating nearly 100,100 million in revenue, equivalent to 7.5% of India's GDP, and contributing to India's trade exports, contributed 26%. The pharmaceutical industry in India is one of the emerging markets for the global pharmaceutical industry. The Indian pharmaceutical market is expected to reach 48.5 billion by 2020. The biopharmaceutical industry accounts for 60% of India's research and development expenditure. India is one of the 12 places in the world of biotech. The Indian biotechnology industry grew by 15.1% in 2012-13, increasing its revenue from 204.4 billion Indian rupees to 5.24 billion, 2013 3.94 billion in June 2013 exchange rates. Indian cuisine consists of a variety of regional and traditional dishes. Due to the diversity of soils, climates, cultures, ethnic groups and occupations, they differ greatly in their use of locally available spices, herbs, vegetables and fruits. Indian cuisine has been influenced by religion, especially Hindu cultural choices and traditions. It was also formed during Islamic rule. I translated the video to English language. Don't forget to make like and subscribe and share for the video and complete watching inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.